जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे मुख्य सेविका को लेके। काफी क्वेश्चन है, 12 तारीख को सुनवाई होगी या नहीं होगी, कट ऑफ को लेके, इसके अलावा एक्यूरेसी को लेके एक नया बवाल चल रहा है, उसको भी जानेंगे। मुख्य सेविका के हर एक बच्चों के क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो में मिलेगा। इसके अलावा ITI इंस्ट्रक्टर 2406 के बच्चे काफी परेशान हैं। कुछ लोग कुछ ऐसे वीडियोस देखे या कुछ कहां से न्यूज मिली मुझे नहीं पता है, उस पर भी अपडेट लेंगे। इसके अलावा आपका लेखपाल की नई भर्ती यूपी SSSC 2015 का इंटरव्यू का एक नोटिस आया है, उस पर भी अपडेट लेंगे। और VPO का एग्जाम कब तक कंडक्ट कराया जाएगा उस पर भी अपडेट लेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेंगे हम फॉरेस्ट गार्ड DV स्कीप को लेके। देखिए एक अभियान बच्चों ने मुझसे कहा था कि सर आप सपोर्ट कीजिए फॉरेस्ट गार्ड के बच्चों के लिए। तो देखिए DV स्कीप आप वो बच्चे जरूर करें जो ऑलरेडी अब लेखपाल में सेलेक्ट हो गए हैं, क्योंकि आज लेखपाल वाले बच्चों के लिए काफी बड़ा दिन है, क्योंकि आज उनको उनका ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला है। तो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं जो लेखपाल में सेलेक्ट हो गए हैं, और जो लेखपाल में सेलेक्ट नहीं हो पाए उनके लिए भी एक खुशखबरी है जो मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन वो बच्चे अगर फॉरेस्ट गार्ड में सिलेक्टेड है तो प्लीज अपना DV स्किप कीजिएगा। इसके अलावा कोई अदर एग्जामिनेशन में सेम ग्रेड पे अगर आप सिलेक्टेड हैं तो आप DV को जरूर स्किप कीजिएगा, ताकि एक जरूरतमंद को नौकरी मिल सके। और एक जरूरतमंद की नौकरी उसके परिवार के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। तो आप एक स्किप से कई लोग को बेनिफिट दे सकते हैं, तो DV स्किप जरूर कीजिएगा। चले चलते हैं आगे अपडेट पर। तो ITI इंस्ट्रक्टर 2406 के बच्चे, देखिए आप लोग परेशान मत होइए। आपको मैं बता दूं कि आप ही का नंबर अगला है। जहां पे फॉरेस्ट गार्ड के DV कंप्लीट हुई, आपकी भर्ती पर ही फोकस होने वाला है। तो ये मान के चलिए 3rd वीक या 4th वीक ऑफ जुलाई में आपको ये सब कुछ होता हुआ देखने को मिलेगा। आपके लिए पॉजिटिव खबर आती हुई आपको देखने को मिलेगी। ज्यादा परेशान मत कीजिए, इधर उधर की जो न्यूज उड़ रही है उस पर ध्यान मत दीजिए। आपके चांसेस है, अगला आप ही का नंबर है फॉरेस्ट गार्ड के बाद ITI इंस्ट्रक्टर का, क्योंकि बाकी देखिए अभी फिलहाल मुख्य सेविका का तो अभी सुनवाई होना है, उसके बाद चांसेस होंगे। लेकिन अब अगर DV कंडक्ट करानी है तो आपका ITI इंस्ट्रक्टर बचा है, तो ITI इंस्ट्रक्टर की DV होगी। क्योंकि फिलहाल अभी एग्जाम भी यूपी SSSC कंडक्ट करा नहीं सकता है, उसको भी हम आगे अपडेट में जानेंगे। तो आप निश्चित रहिए, किसी भी तरह की अफवाह में मत फैलिए। आपका जुलाई तक सब कुछ क्लियर आपको पता चल जाएगा कि आपका कब DV कंडक्ट होनी है। अगस्त तक मुझे जहां तक पता है कि आपकी DV कंडक्ट करा ली जाएगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अब बात कर लेते हैं ITI इंस्ट्रक्टर 2015-16 वालों की। ठीक है, तो 2015-16 वाले भी आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि आपका भी इंटरव्यू का नोटिस आपको जल्दी देखने को मिलेगा। लाइन से अब आपका नंबर आएगा, उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। यूपी SSSC फिलहाल अभी एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा पा रहा है, क्योंकि अभी उसे कोई एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए एजेंसी ही नहीं मिली है। अगस्त में उन्होंने पहली बार निकाला था टेंडर, किसी ने नहीं भरा, मतलब कोई एजेंसी तैयारी नहीं है ईमानदारी से एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए। फरवरी में फिर उन्होंने टेंडर ओपन किया है, जो टेंडर फिर खुलेगा आपका आके इसी महीने। तो इस बार पता चलेगा कि कौन सी एजेंसी सेलेक्ट हुई है कि नहीं हुई है, सब कुछ अपडेट लेगा। तो फिलहाल यूपी SSSC के पास कोई कार्य है नहीं, तो ऐसे में वो क्या कर रहा है, 15-16 की जो भी भर्ती पेंडिंग है, इंटरव्यू है, DV है, रिजल्ट है, वही वो क्लियर कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा सिंबल है कि ITI जो 2015-16 के बच्चे हैं इंटरव्यू के लिए परेशान है, उनका नंबर आने के चांसेस इसीलिए जाता है क्योंकि फिलहाल अभी कोई एग्जाम यूपी SSSC कंडक्ट नहीं करा सकता, क्योंकि अभी उनके पास कोई एजेंसी ही नहीं है। तो आप लोग के चांसेस बने हुए हैं बिल्कुल। तो कॉन्टिन्यूअस आप वेबसाइट को जरूर चेक कीजिएगा। ठीक है, आपका नंबर भी आएगा, आपको खुशखबरी जल्दी ही मिलेगी। जिस तरह से मैंने बताया ऑलरेडी कि 2406 वालों को भी खुशखबरी मिलेगी और पुराने वालों को भी खुशखबरी। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट है मुख्य सेविका को लेके। देखिए मुख्य सेविका को लेके 12 जुलाई को सुनवाई होनी है। ठीक है, तो देखिए एक बड़ी अच्छी चीज मैं आपको बता दूं, इस समय सब कुछ आपके फेवर में चल रहा है और उम्मीद यही है, 90% उम्मीद यही है कि 12 जुलाई को हो सकता है आपकी सुनवाई भी कंडक्ट कराई जाए। आपकी जो लिस्टिंग हुई है उसमें आपकी सुनवाई, मतलब मुख्य सेविका की सुनवाई का नंबर भी आ जाए। ठीक है, 12 जुलाई तक बिल्कुल आप लोग देखते रहिए, ध्यान देते रहिए। 12 जुलाई को अगर नहीं होता है,
चांसेस बहुत 90% चांसेस है कि आपका 12 जुलाई को आपको एक खुशखबरी जरूर मिल जाएगी। लेकिन अगर 12 जुलाई को नहीं मिलती है तो फिर वो समय है जब आप सबको यूनाइट होना पड़ेगा। ठीक है, यूनाइट होने की बहुत जरूरत है। ठीक, ये मत सोचिएगा कि आप बीएससी से हैं, आप बीए से हैं, आप बीए 2 साल पढ़े हैं, 1 साल पढ़े हैं, 3 साल पढ़े हैं। आप सब मुख्य सेविका बनने की सोचिए, मुख्य सेविका होके यूनाइट होइए। ठीक है, जब आप यूनाइट होंगे, आप ये सोचेंगे कि हम अलग अलग हैं, तब तो फिर आपका कल्याण हो जाना है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि आपकी जनसंख्या बहुत कम है। तो आपको यूनिटी दिखानी है। ये सोचना ही नहीं कि आप बीएससी से हैं, बीए से हैं, बीए में फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर, 3 साल का किए हैं, 2 साल का किए, 1 साल का किए हैं, या आपके मार्क्स कम है। क्योंकि देखिए, जो मार्क्स कम वाले सोच रहे हैं कि मैं क्यों जाऊं, तो आपको इसलिए जाना है क्योंकि अगली भर्तियां तभी आएगी जब ये भर्तियां क्लियर होगी। समझ रहे ना, ये भर्तियां जब क्लियर होगी तभी अगली भर्ती आएगी। तो आप भी यूनाइट होइए। तो जब सब मिल के पहुंचेंगे नियर अबाउट, देखिए 12 जुलाई को अगर पॉजिटिव खबर मिल जाती है, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है, तो अच्छी बात है। अगर नहीं मिलती है तो लगभग 1000 लोग यूनाइट होके एक बार आयोग आप पहुंच जाइए ना। इतनी जनसंख्या में पहुंच गए ना मुख्य सेविका के बच्चे, इतनी भी जनसंख्या में अगर मुख्य सेविका के बच्चे वहां पहुंच गए ना, 2700 सीट है भाई, इतनी जनसंख्या में भी आप वहां पहुंच जाओगे तो खलबली मच जाएगी। ठीक है, खलबली मच जाएगी वहां पर। ठीक, तो आपकी बात को लोग सीरियस लेना शुरू कर देंगे। होता क्या है कि मुख्य सेविका की कुछ ही बच्चियां हैं जो जनता दरबार भी जाती हैं, वहां जाती हैं, तो लोगों के दिमाग में है कि इनको क्या टेंशन है, तुम ही बार बार आ रही हो, बाकी किसी को तो चिंता है नहीं। एक बार थोड़ा सा यूनाइट हो जाइए। जिस ग्रुप में भी आप ऐड हैं, जहां बच्चे आपको लीड कर रहे हैं, वहां पे 1000 की भीड़ लेके आप बस लखनऊ पहुंच के देख लीजिए। आपका कार्य नहीं हो गया तो बताइएगा। इतना कार्य करना आपको जरूरी है। कब? 12 जुलाई के बाद। 12 जुलाई तक अगर कुछ नहीं होता है तो आप ये कार्य करिएगा, देखिएगा अपने आप जो सरकारी वकील हैं अगली हियरिंग में खुद हियरिंग भी कराएंगे और आपका क्लियर भी कराएंगे। ये करना है। ठीक, यहां यूनिटी रखनी है क्योंकि इस समय सब कुछ फेवर में है, सिचुएशन फेवर में है। देखिए, सरकार प्रेशर में है, सिचुएशन आपके फेवर में है। ठीक, कोर्ट में सुनवाई में आपकी लिस्टिंग ऊपर लग रही है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप ये मौका अगर अभी गवा देंगी ना तो फिर फ्यूचर आप समझिए कि फिर वैसे ही डिले होगा, जो हो चुका है आप ऑलरेडी देख चुकी है। ठीक है, तो थोड़ा सा यूनिटी दिखाइए। अभी फिलहाल आप मुख्य सेविका बन के लड़िए, ना कि बीए बीएससी आपस में लड़ाई को बंद कर दीजिए। पहले थोड़ा यूनाइट होके पहुंचिए। ठीक, 12 जुलाई तक वेट कीजिए, उसके बाद आप ये एक्शन ले सकती है। जिस ग्रुप में भी आप डिसाइड करें, जो भी करें, एक साथ एक तारीख तय करके वहां पर पहुंच जाइए। ठीक, बाकी क्वेश्चन ये है कि एक्यूरेसी को लेकर मुख्य सेविका में बच्चों ने क्वेश्चन उठा रखा है। अब ये एक्यूरेसी की क्या आ गया बवाल, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया मुख्य सेविका में। देखिए, एक्यूरेसी का इस्तेमाल कहाँ होता है पहले ये जान लीजिए। एक्यूरेसी का इस्तेमाल वहां होता है जहां निगेटिव मार्क्स नहीं होते हैं। ठीक, मान लीजिए कोई एग्जामिनेशन है जो 3 शिफ्ट में कंडक्ट कराया गया है, 4 शिफ्ट में कंडक्ट कराया गया है, उसमें आपका निगेटिव मार्क्स नहीं है। ठीक, तो वहां पर एक्यूरेसी देखी जाती है। एक्यूरेसी मतलब होता है कि जहां निगेटिव मार्क्स नहीं है उसमें देखा जाता है अगर कोई बच्चा 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और 60 उसके सही है तो उसको बेनिफिट मिलेगा, और कोई बच्चा 90 क्वेश्चन सही किया है और 40 सही है तो उसको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो एक्यूरेसी ये होती है, तब होती है जब निगेटिव मार्क्स होता है। यहाँ निगेटिव मार्क्स नहीं होता है। जब निगेटिव मार्क्स होता है तो एक्यूरेसी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो ये एक्यूरेसी वाला जो सब लोग सोच रहे हैं, ये मेनली दिखाया गया होगा नॉर्मलाइजेशन को लेके, दिखाया गया होगा कि एक्यूरेसी को लेके। तो देखिए, नॉर्मलाइजेशन में एक्यूरेसी का कोई लेना देना नहीं है, तब जब आपका निगेटिव मार्क्स है। ठीक है, तो इस तरह का कोई भी अफवाह है तो आप टेंशन मत लीजिए। बाकी आप कट ऑफ को लेके भी बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो देखिए कट ऑफ को लेके मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। आप निश्चिंत रहिए, 50 तक है तो आप बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंस में रहिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, ऑलरेडी कट ऑफ पर वीडियो है, आप जाके चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल भी दूंगा अगर आप चाहेंगे तो। ठीक है, तो ज्यादा टेंशन मत लीजिए। अभी बस फोकस ये करना है कि हमें भर्ती को कोर्ट से बाहर निकालना है, इस पर फोकस रहना चाहिए। और जो चीज मैंने कहा है अगर आप वो कर लेंगे ना तो आप लोग सक्सेस हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगली अपडेट पे बात कर लेते हैं। तो अगली अपडेट आपकी लेखपाल की नई भर्ती को लेके भैया।
जो लेखपाल की नई भर्ती है। अब देखिए लेखपाल की ज्वाइनिंग लेटर आज आपको मिल जाएगा, इसके बाद नई भर्ती ही आनी है और ये भर्ती आपको जुलाई में कभी भी देखने को मिल सकती है। तो पेट 2023 से ही ये भर्ती आनी है, जुलाई में ही आनी है और 4500 प्लस आएगी ये भर्ती। 4500 प्लस भर्ती आएगी और देखिएगा अंत होते हुए 5000 प्लस भी हो सकती है। ठीक है, तो पेट 2023 देने वालों की अभी चांदी ही चांदी है। जिन्होंने इसे मिस कर दिया है वो काफी पछता भी रहे हैं और हल्ला भी कर रहे हैं, लेकिन अब फायदा कुछ नहीं है। पेट 2023 से ये भर्ती आएगी और अब आपको ये जल्दी ही देखने को मिलेगी। ठीक, 3 भर्ती हो सकता है आपको देखने को इधर मिल जाए, एएनएम की भर्ती, लेखपाल की भर्ती और इसके अलावा जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की भी भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी। मतलब ये अभी पेट 2023 से ये 3 भर्ती तो कंफर्म है, लोअर पीसेस का भी तय नहीं हुआ है, लेकिन ये 3 भर्ती एकदम कंफर्म है आपकी। बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।